नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। पूरी दुनिया में हर देश अपने रणबांकुरों को सम्मानित करता है और इसके लिए सम्मान का नाम दिया जाता है और यही नाम पूरे देश में फक्र से लिया जाता है और लोग इसके लिए जीने मरने को तैयार रहते हैं और अपने देश की आन बान शान को बनाए रखते हैं। अगर भारत की बात की जाए तो भारत में वीरता पुरस्कारों को मोटे तौर पर दो वर्गों में बांटा जाता है। इसमें एक तो स्वतंत्रता पूर्व वीरता पुरस्कार है और दूसरा है स्वतंत्रता के बाद के वीरता पुरस्कार। स्वतंत्रता पूर्व वीरता पुरस्कारों में इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट, मिलिट्री क्रॉस आदि शामिल हैं, जो ब्रिटिश राजघराना देता है। जबकि स्वतंत्रता के बाद मतलब जब भारत आजाद हुआ था, वीरता पुरस्कारों में कई मेडल को शामिल किया गया है। इसमें परमवीर चक्र, शौर्य चक्र, अशोक चक्र आदि शामिल हैं, जो सेना में वीरता करने वालों को दिया जाता है। उसी कड़ी में देश के 73वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश की रक्षा के लिए अदम्य साहस का परिचय देने और अपना जीवन न्यौछावर करने के लिए भारत सरकार ने सम्मानित किया है। जिस वक्त ये सम्मान दिया गया उनमें कई नाम थे जिन्हें आप जानते हैं और कई नाम ऐसे थे जिन्हें आप बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। मतलब मेरा यह है कि आपने कम ध्यान दिया होगा, जैसे कि अमित सिंह राणा, और जिनको पूरा हिंदुस्तान जाना, उनका नाम था पूर्व विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान। इनको भी वीर चक्र से सम्मानित किया गया, लेकिन जिनकी हम बात कर रहे हैं उनका नाम है अमित सिंह राणा। जैसे कि अमित सिंह राणा मरीन कमांडो। पहले वीडियो देखिए, फिर हम इस मरीन कमांडो के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। मई 2018 से अमित सिंह राणा LME को ऑपरेशन रक्षक के लिए जम्मू और कश्मीर में तैनात किया गया था, जहां इन्होंने कई ऑपरेशनों में भाग लिया। 20-21 सितंबर को आप एक कॉर्डोन और खोजी ऑपरेशन में 14 RR के साथ ऑपरेशन शोक बाबा में शामिल थे, जहां आतंकवादियों को शोक बाबा नामक गांव के एक घर में घेरा गया था। आतंकवादी गौशाला में सुरक्षित छिपे बैठे थे। ठीक इस दौरान आप और आपकी टीम निडरता से आगे बढ़ी। बाकी के मार्कोस द्वारा दिए गए कवर फायर में आपने तेजी से स्थिति के अनुकूल गौशाला में IED रख दिया। आतंकवादियों ने आप पर गोलियां दागी। उत्कृष्ट युद्ध कौशल का प्रदर्शन करते हुए इस निडर नौसैनिक ने बहादुरी के साथ गौशाला को उड़ा दिया और 3 आतंकवादियों का सफाया कर दिया। ऑपरेशन डन्ना में आपने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की जरा भी परवाह किए बिना अपने अफसर को कवर फायर देते हुए बेहद करीब से एक आतंकवादी को मार गिराया। भारतीय सेना ने भी दोनों ऑपरेशनों के दौरान इस नौसैनिक की भूमिका की सराहना की थी। इन 2 ऑपरेशनों में 8 विदेशी आतंकवादियों को मार गिराया गया। इस प्रकार अमित सिंह राणा LME ने आतंकवादियों को निष्क्रिय करने में अनुकरणीय साहस, उत्कृष्ट नेतृत्व क्षमता तथा रणनीतिक कुशलता और असाधारण वीरता का प्रदर्शन किया। श्री अमित सिंह राणा। आपको बता दें कि राणा हिमाचल प्रदेश के ज्वालामुखी उपमंडल के चंगर क्षेत्र की डोला खरियाड़ा पंचायत के लाहड़ू गांव के रहने वाले हैं। आपको बताते चले कि अमित सिंह राणा को 2018 मई में जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन रक्षक में तैनात किया गया था। वहां उन्होंने कई ऑपरेशन में हिस्सा लिया था। 20 और 21 सितंबर को उन्हें एक खोजी ऑपरेशन के लिए भेजा गया था, जहां पर राणा की टीम ने आतंकवादियों को गौशाला में घेर लिया और गौशाला को उड़ा दिया और 3 आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया था। वीडियो देखिए। मई 2018 से अमित सिंह राणा LME को ऑपरेशन रक्षक के लिए जम्मू और कश्मीर में तैनात किया गया था, जहां इन्होंने कई ऑपरेशनों में भाग लिया। 20-21 सितंबर को आप एक कॉर्डोन और खोजी ऑपरेशन में 14 RR के साथ ऑपरेशन शोक बाबा में शामिल थे, जहां आतंकवादियों को शोक बाबा नामक गांव के एक घर में घेरा गया था। आतंकवादी गौशाला में सुरक्षित छिपे बैठे थे। ठीक इस दौरान आप और आपकी टीम निडरता से आगे बढ़ी। बाकी के मार्कोस द्वारा दिए गए कवर फायर में आपने तेजी से स्थिति के अनुकूल गौशाला में IED रख दिया। आतंकवादियों ने आप पर गोलियां दागी। उत्कृष्ट युद्ध कौशल का प्रदर्शन करते हुए इस निडर नौसैनिक ने बहादुरी के साथ गौशाला को उड़ा दिया और 3 आतंकवादियों का सफाया कर दिया।
ऑपरेशन डन्ना में आपने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की जरा भी परवाह किए बिना अपने अफसर को कवर फायर देते हुए बेहद करीब से एक आतंकवादी को मार गिराया। भारतीय सेना ने भी दोनों ऑपरेशनों के दौरान इस नौसैनिक की भूमिका की सराहना की थी। इन 2 ऑपरेशनों में 8 विदेशी आतंकवादियों को मार गिराया गया। इस प्रकार अमित सिंह राणा LME ने आतंकवादियों को निष्क्रिय करने में अनुकरणीय साहस, उत्कृष्ट नेतृत्व क्षमता तथा रणनीतिक कुशलता और असाधारण वीरता का प्रदर्शन किया। श्री अमित सिंह राणा। तो आपने देख लिया उनके काम को, आप जान भी लीजिए। तो भारत ऐसे ही वीर पैदा करता है जो देश की इज्जत को मिट्टी में मिलने से पहले दुश्मन को मिट्टी में मिला देते हैं, और ऐसे ही एक वीर हैं अमित सिंह राणा। शत्रु का मुकाबला करते हुए वीरता के लिए वीर चक्र, विंग कमांडर अब ग्रुप कैप्टन, वर्तमान अभिनंदन उड़ान पायलट। विंग कमांडर अभिनंदन 27 फरवरी 2019 को वायु सेना स्टेशन श्रीनगर में ऑपरेशनल रेडीनेस प्लेटफॉर्म पर तैनात थे। सुबह 9:55 पर उन्नत हथियारों से लैस पाकिस्तानी वायु सेना के लड़ाकू वायुयानों को, जिनमें चौथी पीढ़ी के उन्नत F-16 तथा JF-17 शामिल थे, नियंत्रण रेखा की ओर बढ़ते हुए देखा गया। लगभग 10 बजे आपको तुरंत शत्रु के वायुयानों को रोकने के लिए संदेश दिया गया। आप व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए पूरी निर्भीकता के साथ आगे बढ़े। असाधारण हवाई सूझबूझ और शत्रु की रणनीति की जानकारी होने का प्रदर्शन करते हुए आपने अपने वायुयान वाहिद एयर इंटरसेप्ट रडार से निम्न ऊंचाई के वायु क्षेत्र का निरीक्षण किया और पाया कि दुश्मन का वायुयान भारतीय लड़ाकू इंटरसेप्टर वायुयान पर घात लगाकर हमला करने के लिए निम्न ऊंचाई पर उड़ान भर रहा है। आपने खतरे के प्रति अन्य पायलटों को सचेत किया। भारतीय सेना के ठिकाने पर अस्त्र गिरा रहे पाकिस्तानी वायु सेना के खिलाफ जवाबी रणनीति बनाई। इससे शत्रु के वायुयान पूरी तरह से तितर बितर हो गए और वापस मुड़ गए। आपने शत्रु के लड़ाकू बम वर्षक वायुयानों का पीछा किया और मिसाइल से एक F-16 वायुयान को मार गिराया। तथापि इस घनघोर युद्ध में शत्रु की एक DVR मिसाइल आपके वायुयान से टकरा गई और आपको शत्रु की सीमा में उतरने के लिए बाध्य होना पड़ा। एक युद्धबंदी के रूप में कैद होने के बावजूद आप पूरे संयम, बहादुरी और गरिमापूर्ण तरीके से शत्रुओं से पेश आए। जब तक आपको 1 मार्च 2019 को वापस सौंपा गया, तब तक आपने असाधारण दृढ़ता बनाई रखी। इस कार्य से सभी सशस्त्र बलों का और खास तौर पर भारतीय वायुसेना का मनोबल बढ़ा। इस प्रकार विंग कमांडर वर्तमान अभिनंदन ने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए अपने कर्तव्य के प्रति असाधारण समर्पण तथा शत्रु के सामने अदम्य साहस और शौर्य का प्रदर्शन किया। ग्रुप कैप्टन वर्तमान अभिनंदन।